क्या हकीम बनकर हथियारों का बड़ा खेल कर रहा था वो? क्या लखनऊ का एक हकीम मुहर्रम और कांवड़ यात्रा से पहले कोई बारूदी साजिश रच रहा था? यह सवाल उठने की वजह है 72 साल के हकीम की गिरफ्तारी और उसके पास मिला हथियारों का जखीरा। इसने अपने ही घर बारूदी फैक्ट्री बना रखी थी। पड़ोसियों के मुताबिक घर में ड्रिल चलती रहती थी, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। अब हकीम की हथियार फैक्ट्री का खुलासा हुआ तो हड़कंप मच गया। योगी फोर्स ने इसके घर से राइफल, पिस्टल, कारतूस के अलावा कई धारदार हथियार बरामद किए और हिरण की खाल भी मिली है। अब यह पता लगाया जा रहा है कि इतने हथियार कहां से आए। क्या यह हथियारों की तस्करी कर रहा था? देखिए पूरी रिपोर्ट। राइफल, पिस्टल, देसी कट्टा, एयर गन, बांका, छुरी, बॉक्स में कारतूस। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो बंदूक और कारतूस दिख रहे हैं, क्या वो किसी खतरनाक साजिश के लिए इकट्ठा किए जा रहे थे? हथियारों का यह जखीरा लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर से महज 30 किलोमीटर दूर मलिहाबाद में पकड़ा गया। इन हथियारों को अपने घर में जुटा रहा था हथियारों का हकीम, जिसने अपने घर को ही हथियारों की फैक्ट्री बना लिया था। कभी कभार आवाज ड्रिल मशीन चलती है, उसकी ऐसी आवाज ड्रिल मशीन की चलती है। हाँ, उसकी आवाज आती थी तो वो होता था कि कोई काम हो रहा होगा कहीं पे। हाँ। अब भाई जैसे ये पिक्चर हाल आपके सामने टूट रहा है, यहाँ भी काम लगा हुआ है, तो उसमें आदमी तब नहीं करता संदेह। 1, 2, 3, 4, 5 गिनते जाइए। 6, 7, 8, 9, 10 गिनती जारी रखिए, क्योंकि मुहर्रम और कांवड़ यात्रा से पहले लखनऊ में योगी फोर्स ने हथियारों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाउद्दीन उर्फ लाला सनाब शहाबुद्दीन, जो मलिहाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। हथियार तो आपने देख लिए, अब घर में ही हथियार फैक्ट्री चलाने वाले आरोपी का चेहरा भी पहचान लीजिए। मुंह पर मास्क लगाकर पुलिस वालों के बीच खड़ा यही है हथियारों का हकीम। नाम है सलाउद्दीन। ये पेशे से एक हकीम है जो दूसरों की बीमारियों का इलाज करता था, लेकिन आज इसकी अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। सलाउद्दीन के घर से पुलिस ने 3 पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 1 राइफल, 1 एयरगन, 118 कारतूस, 41 खोखा, 6 बांका, 2 छुरी, 1 आरी, असलहा बनाने का सामान और हिरण की खाल बरामद की है। लखनऊ के मलिहाबाद के मिर्जागंज इलाके से लखनऊ पुलिस को एक घर से बड़ी संख्या में अवैध कारतूस और असलहे बरामद हुए। फिलहाल मलिहाबाद के उस इलाके में हम मौजूद हैं जहां पर ये घर है, और इस गली से होते हुए ये जो सामने आप घर देख पा रहे हैं, जिसमें फिलहाल इस वक्त ताला पड़ा हुआ है। लखनऊ पुलिस को सूत्रों के हवाले से ये पता चलता है कि इस घर में अवैध असलहे और कारतूस हैं, यानी यहाँ पर असलहों को बनाने का काम किया जा रहा था। अवैध हथियार फैक्ट्री चलाने के आरोपी सलाउद्दीन की उम्र 72 साल है। इसकी एक बेटी शादी के बाद विदेश में सेटल हो गई, जबकि दूसरी बेटी लखनऊ की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही है और पत्नी टीचर है। लेकिन मोहल्ले में इसके परिवार से पड़ोसियों का बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं था। आपको कभी पता नहीं चला कि यहाँ पर बारूद का काम हो रहा है, असलाहा, कारतूस, यहाँ पर 20 बोरी बरामद हुआ है, पुलिस जैसा कि बता रही है। तो ये तो खतरनाक, क्योंकि रिहायशी इलाका है, यहाँ पर अगर बारूद का काम होगा, कभी कोई घटना हो गई तो सभी घर जद में आ जाएंगे। आप लोग को कभी पता नहीं चला? सर, हम लोग को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं इसकी है। हम लोग मतलब आना जाना ही नहीं था इतना, तो इसलिए इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मोहल्ले में किसी को। इनसे मिलना जुलना, दुआ सलाम नमस्ते सब होता था? सर, रास्ते में कहीं मिलेंगे तो पड़ोसी है तो दुआ सलाम तो होता था। बहुत ज्यादा आप लोगों से बातचीत क्लोज नहीं है सर। इनकी वाइफ जो है वो टीचर है। हाँ। एक बेटी इनकी पोलैंड में है, एक बेटी इंटीग्रल में इंजीनियरिंग कर रही है उसने। अच्छा। बाकी ये हकीम थे,
पहले इनका दवाखाना यहाँ पे था, आपके मेडिकल पोस्ट ऑफिस के पास। हाँ। वो बंद हो जाने के बाद ये घर ही से सबको देख रहे थे, मरीजों को। हथियारों के हकीम ने अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, लेकिन क्या ये दूसरे नौजवानों के हाथ में थमाने के लिए ऐसे हथियार बना रहा था? क्या हथियारों की तस्करी करता था? क्या मुहर्रम से पहले बड़ी साजिश रच रहा था? क्या कांवड़ यात्रा में माहौल बिगाड़ने की तैयारी कर रहा था? अभियोगी फोर्स हकीम की हथियार वाली साजिश की जांच कर रही है। इस दौरान मुहर्रम का माहौल है, इसी के साथ कांवड़ यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में इस तरीके का लखनऊ से मामला सामने आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि यहाँ पर जिस तरीके से असलहे बनाए जा रहे थे, कारतूस बनाई जा रही थी, तो क्या यहाँ से अवैध तरीके से असलहों की तस्करी भी प्रदेश भर में की जा रही थी। अभियोगी फोर्स सलाउद्दीन से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि वो कब से हथियार फैक्ट्री चला रहा था और इस खेल में कौन कौन लोग शामिल हैं और इसके हथियारों की पहुंच कहां तक है। मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। जी न्यूज़।